ये रहा टायर भाई आपका ब्रिजस्टोन का, जो कि गाड़ी में टायर लगा हुआ है। ये है 15 इंचेस और ब्रांड है इसका ब्रिजस्टोन अलॉयज़ के साथ। अब जो स्पेयर व्हील मिल रहा है ना, स्पेयर व्हील पे एक बार साइज चेक करो भाई। स्पेयर व्हील ये देखो, एक तो ग्रेडिंग आ गई लोअर वेरिएंट्स वाली 165/80 R14 और ब्रांड देखो भाई MRF का स्टील रिम ये आपको स्पेयर व्हील में मिल रहा है। तो भाई आज का जो वीडियो है ना, ये होने वाला है ओनली एंड ओनली फॉर स्विफ्ट लवर, स्पेशली ब्लैक स्विफ्ट के जो लवर्स हैं। एक ब्लैक स्विफ्ट ये रही, एक ब्लैक स्विफ्ट ये खड़ी है VXI दोनों हो रही है डिलीवरी के लिए रेडी। देन ये खड़ी है अपने पास अंदर में भी एक अभी के लिए ZXI वेरिएंट ऑफ ब्लैक स्विफ्ट है, जिसके बारे में आज का अपना ये डिटेल्ड वाला एक वीडियो रहने वाला है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्राइसिंग, वेरिएंट सब कुछ अपन लोग इन डिटेल कवर अप कर लेने वाले हैं। क्या कुछ ओवरऑल डिटेल है इस ब्लैक वाली स्विफ्ट की। तो अगर आप लोग भी स्विफ्ट लवर हो, स्विफ्ट लवर माने ब्लैक स्विफ्ट लवर हो, तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। नेक्स्ट लेवल यूजफुल इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है। और हाँ, स्विफ्ट से रिलेटेड अपने चैनल पे नेक्स्ट मंथ आने वाला है एक बड़ा वाला धमाका। तो भाई जुड़ जाओ, बस पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। हो सकता है ये वाला वीडियो भी आप लोग मई में ही देख रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल तो भाई 2 दिन बचे हैं। तो ये आप लोगों के लिए इस मंथ स्विफ्ट से रिलेटेड एक बड़ी वाली चीज़ है, अपने चैनल पे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ अभी से। तो भाई पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाने का है, जुड़ जाओ, पार्ट ऑफ फैमिली भाई बन जाना। अच्छा बेनिफिट आप लोगों के लिए हो जाने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। ब्लैक स्विफ्ट लवर तो अपनी अटेंडेंस कमेंट में दे ही देंगे विद अ ब्लैक हार्ट, है ना। क्या प्राइसिंग रहने वाली है, मैनुअल में कितने वेरिएंट है, CNG में कितने वेरिएंट है, इस पर्टिकुलर वेरिएंट ZXI CNG में अगर आप लोग लेते हो तो क्या तो पावर आउटपुट बनेगा, क्या CNG वेरिएंट CNG स्विफ्ट की प्राइसिंग रहती है, वो सब कुछ भी इस वीडियो में अपन लोग कवर अप कर लेने वाले हैं। तो बने रहना एंड तक। नेक्स्ट लेवल यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एसेसरीज़ काफ़ी सारी आप लोगों को मारुति के शोरूम से भी अब अवेलेबल होने लगी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं काफ़ी सारी एसेसरीज इस स्विफ्ट से रिलेटेड ना टैग करने लगा हूँ, तो वो आप लोग परचेज़ कर सकते हो भाई। बड़ी वाली डिटेल, बड़ा वाला एक कह सकते हैं सरप्राइज़ मैंने अभी से आप लोगों को दे दिया है, एक अपडेट दे दी है स्विफ्ट से रिलेटेड। तो भाई जुड़ जाओ, स्विफ्ट लवर तो भाई मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि स्विफ्ट से रिलेटेड भाई तुम्हारे लिए अब काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं अपने इस वाले चैनल पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अजय जी इसका रिमोट दे देना, मेरे को रिमोट नहीं है इसमें। तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो डिटेल के साथ, जब तक अजय जी बढ़िया अपना ना गाड़ी का रिमोट भी ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमोट वाला सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। तो भाई सबसे मेन चीज़ वेरिएंट की बात आ जाती है, तो स्विफ्ट इन टोटल में आपको 5 वेरिएंट के साथ अवेलेबल हो जाती है। बेस वेरिएंट हो जाता है यहाँ पे LXI, देन आ जाता है VXI, जो कि ये खड़ा है VXI, ये वाला शायद से ये दोनों ही VXI है। तो हो गया ऑन, हो गया ऑन। तो ये वाला इस टाइप से साउंड आएगा लॉक अनलॉक पे, जो कि भाई मारुति का हमेशा से चला आ ही रहा है एक लंबे टाइम से। तो भाई बेस हो जाता है LXI, देना जाएगा VXI, देना जाता है VXI ऑप्शनल वाला वेरिएंट, जो कि भाई मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल वैल्यू फॉर मनी वाला सेटअप हो जाता है। और ये आ गया भाई अपना रिमोट भी, जो किस टाइप से ये रिमोट की अवेलेबल रहती है। इसके लिए कवर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी सारे टैग करने लगा हूँ। तो ये 2 इस टाइप से यहाँ पे ना रिमोट अवेलेबल रहते हैं। कीलेस एंट्री वाला जो सेटअप है पूरा वो आपको रहेगा। अभी एक बार अंदर से अपन लोग सेटअप चेक कर लेने वाले हैं। LXI VXI ऑप्शनल, देन ये आ जाता है ZXI, उससे ऊपर इससे ऊपर है ZXI प्लस, तो ये वेरिएंट हो जाता है अपना सेकंड टॉप वेरिएंट। देन कलर ऑप्शन की बात आती है, तो इन टोटल सारे के सारे वेरिएंट्स को ऐड कर लेते हैं, तो सभी में सारे के सारे कलर अवेलेबल रहते हैं। शायद से बेस वेरिएंट में कुछ लिमिटेड कलर LXI में आपको यहाँ पे रहने वाले हैं, शायद से वहाँ पे ना 2 या 3 कलर ही अवेलेबल रहते हैं। तो कलर इन टोटल में यहाँ पे अवेलेबल है 9, इन टोटल 9 कलर ऑप्शन के साथ आपको स्विफ्ट अवेलेबल रहती है, जिसमें से 3 आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है ड्यूल टोन वाला भी, जैसे कि रेड विथ ब्लैक रूफ, वाइट विथ ब्लैक रूफ और ब्लू विथ ब्लैक रूफ। यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्विफ्ट में वेरिएंट है ना, वेरिएंट भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी। या तो आप VXI ले लो, या तो VXI ले लो, या फिर आप ले लो VXI ऑप्शनल, तो बढ़िया वाला सेटअप आपके लिए होने वाला है। अभी अगर लाइट रही ना, तो मैं बाहर जा करके इसके साथ भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ VXI वेरिएंट के भी। तो ये है अपना सेकंड टॉप वेरिएंट है ZXI प्लस CNG पेट्रोल, दोनों ही ऑप्शन के साथ गाड़ी अवेलेबल रहती है। और अगर अपन स्विफ्ट के वेरिएंट की बात करते हैं ना, कौन से वेरिएंट विथ CNG अवेलेबल स्विफ्ट में रहेंगे, तो स्विफ्ट में आपको टोटल 3 वेरिएंट में CNG अवेलेबल रहेगा, पेट्रोल प्लस CNG अवेलेबल 3 वेरिएंट में रहने वाला है। स्टार्टिंग हो जाता है VXI से, जो कि ये रहा, ये दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल है, CNG का कहीं पे भी स्टिकर नहीं है। तो स्टार्टिंग हो जाता है CNG की आपका VXI से, देन VXI ऑप्शनल में भी CNG अवेलेबल रहेगा, और ये वाला जो वेरिएंट है ZXI, इसमें भी आपको CNG अवेलेबल रहने वाला है। नाउ अब एक बार गाड़ी के बारे में डिटेल चेक करते हैं।
फ्रंट वाली डिटेल, साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। सबसे मेन चीज़ ये आ गया है आपका सुजुकी का लोगो, सुजुकी के लोगो की स्टिक, की चेन्स भी मैं टैग कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। देन इस टाइप से पियानो ब्लैक में आपको ये ग्रिल का सेटअप अवेलेबल रहेगा। ग्रिल पे लगाने के लिए छोटे छोटे क्लैंप आप लोगों को मिल जाते हैं इन शोरूम, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि रेड वाला टच अगर आप लोगों को हाईलाइट इन 2 या 3 ये वाला जो पार्ट है इसको रेड कलर में कर रहा है ना, तो उसके लिए क्लिप है, जब चाहे लगाओ, जब चाहे उसको रिमूव कर सकते हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा वाला पार्ट हो जाएगा। सेकंड टॉप वेरिएंट है, फॉग लैंप अवेलेबल नहीं है। पार्ट ऑफ एसेसरीज आफ्टर मार्केट भी शोरूम से भी लगवा सकते हो बाद में। नंबर प्लेट होल्डर ये आपका आ जाता है। देन हेडलैम्प जो है ये कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे ये DRL भी सेटअप अवेलेबल रहेगा। नीचे आ जाता है इंडिकेटर, ऊपर आ जाता है आपका प्रोजेक्टर में हेडलैम्प। अब ये लॉक अनलॉक में एक बार वापस से देख लेते हैं, तो ये अनलॉक करेंगे कुछ इस टाइप से ये सेटअप रहेगा। और लॉक में अच्छा डोर सही से बंद नहीं है तो ये लॉक नहीं होगा, बाकी अनलॉक में ये अपना जो साउंड है ये आपका रहने वाला है। एक बार ऑन करके भी ना DRL वगैरह एंड ऑल वो सब चीज़ें अपन लोग चेक कर लेंगे। तो ये तो देखो सेकंड टॉप वेरिएंट हो जाता है, तो ये तो चीज़ ऑब्वियस है। यहाँ पे आप लोगों को जो ओवरव्यूज पे ही आपको इंडिकेटर अवेलेबल रहने वाला है, फेंडर पे कुछ ना होके। देन टायर का सेटअप, अलॉयज़ का सेटअप, रिम का सेटअप यहाँ पे चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट। ये है सेकंड टॉप वाला जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और उसको अगर आप ब्लैक गाड़ी ले रहे हो ना, ब्लैक स्विफ्ट ले रहे हो, तो इसको ग्लॉस ब्लैक पेंट करवा लो बढ़िया जगह से, तो और अच्छा वाला सेटअप हो जाएगा। आगे में 2 आपको डिस्क अवेलेबल रहती है। टायर है ये वाला भाई अपना ब्रिजस्टोन का, तो काफ़ी अच्छा टायर है आपका। ये MRF भी हो सकता है, JK भी हो सकता है, कुछ भी अदर ब्रांड भी आपको हो सकता है। इस पर्टिकुलर वाले वेरिएंट में ये जो आपका टायर की ग्रेडिंग है ये है भाई अपनी 185/65 R15, 185/65 R15 इंचज़ का ये रिम साइज़ है। इससे नीचे वाले जितने भी वेरिएंट है ना सभी में R14 वाला पार्ट मिलेगा यहाँ पे, और टॉप में आपको ये 15 वाला सेटअप हो जाता है। अलॉय ये किस किस का फेवरेट है भाई, कमेंट ज़रूर से करके जाना है। इस टाइप से ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल वाला सेटअप ORVM पे भी VXI ऑप्शनल से आपको स्टार्ट हो जाएगा। देन डोर ये सॉरी आपका डोर ओपनिंग वाला लेवर है, ये भी आपको बॉडी कलर में ही है। प्लस ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दोनों ही साइड पर जाएगा, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर वाले साइड पे भी। इस टाइप से आपका एंटीना है, रेगुलर आपका नॉर्मल वाला एंटीना जिसको आप रिमूव भी कर सकते हो। अब ये गाड़ी ब्लैक कलर है, तो ये वाला जो पैनल है ना ये आपको हर एक कलर में ब्लैक ही मिलता है। इसमें ही मैचअप हो जाता है, तो वो कितना ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट अगर वाइट लोगे, सिल्वर लोगे, ब्लू लोगे, रेड लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा सेटअप है। और चलो एक चीज़ जो मैं अलॉय की बात कर रहा था ना, ब्लैक स्विफ्ट ले रहे हो तो इसको पेंट करवा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इसी कुछ टाइप की शेप का आपको ये ब्रेजा में अलॉय मिलता है, जो कि भाई ये ब्लैक गाड़ी के साथ ये रहा ब्लैक वाला अलॉय। तो इस टाइप से पेंट करवा लोगे ना तो बढ़िया वाला सेटअप लगता है भाई। अच्छी जगह से करवाना, बस बात इतनी सी है ताकि थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएँ बट गाड़ी में मज़ा आ जाए देखने के बाद ना। तो ब्लैक विद ब्लैक अलॉय ये करवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे एक अपने पास वाइट स्विफ्ट भी खड़ी है, ब्लैक तो खैर दोनों है ही। इस टाइप से इतना विंड स्क्रीन का साइज़ है काफ़ी इनफ। और वही वाइपर वॉशर, 2 वाइपर वाला सेटअप है, ये आ जाएगा। रियर में ड्रम है, अलॉय अपना सेम ही आ जाता है। देन रियर ग्लास पर अगर अपन देखते हैं तो डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर, आपका वाइपर ये आ गया। स्विफ्ट की मार्किंग है, वेरिएंट की मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती। सुजुकी का लोगो आ जाता है। लाइटिंग ऑल ओवर आपको LED में ही मिलती है, तो इस टाइप से कुछ ये सेटअप रहेगा। इसको स्मोक्ड भी काफ़ी सारे मेरे भाई दोस्त करवा लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक है। यहाँ पे ना लाइट भी अच्छी है, तो ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा उभर के भी आ रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई यहाँ पे रहने वाली 37 लीटर का, 37 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 1 2 3 4 आपको पीछे पार्किंग सेंसर अवेलेबल हो जाते हैं, नंबर प्लेट आ जाएगा, नीचे रिफ्लेक्टर है। बूट भी देख लेते हैं साइड बाय साइड ही। तो ये रहा भाई आपका बूट स्पेस जो कि रहने वाला है 265 लीटर का, 265 लीटर का बूट स्पेस है ये। और ये आपको पार्शल ट्रे भी अवेलेबल हो जाती है VXI वेरिएंट से ही, तो वो भी एक सेटअप है। देन सीट जो है ये 60-40 स्प्लिट के साथ आपको मिल जाती है, तो 265 लीटर का अच्छा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। स्पेयर व्हील देखते हैं तो ये आपको स्टील रिम के साथ मिलेगा। और ये डाउन साइज़ मिलेगा 165/80 R14, जो कि बाकी के वेरिएंट्स में सेटअप पर टायर का अवेलेबल रहता है ना, वो ग्रेडिंग यहाँ पे मिलती है। ये रही भाई 165 सेक्शन का 165/80 R14 ये आपको टायर। ओके टायर ये MRF का भी है। बाहर जो टायर गाड़ी में लगे हुए हैं देखो, आओ जी ये रहा टायर, ये रहा टायर भाई आपका ब्रिजस्टोन का, जो कि गाड़ी में टायर लगा हुआ है। ये है 15 इंचेस और ब्रांड है इसका ब्रिजस्टोन अलॉयज़ के साथ। अब जो स्पेयर व्हील मिल रहा है ना, स्पेयर व्हील पे एक बार साइज चेक करो भाई। स्पेयर व्हील ये देखो, एक तो ग्रेडिंग आ गई लोअर वेरिएंट्स वाली 165/80 R14, और ब्रांड देखो भाई MRF का स्टील रिम ये आपको स्पेयर व्हील में मिल रहा है। तो ये वाली चीज़ है, वो हो सकता है वो
ब्रांड के अंदर टायर साइज़ नहीं आता हो। एक यहाँ पे ना लगेज लैम्प भी अवेलेबल हो जाने वाला है, तो कुछ इस टाइप से ये पूरा सेटअप है। बाकी एक ये हैंडल भी डोर बंद करने के लिए आपको मिल जाएगा, और ये मैग्नेट वाला डोर ओपनिंग सेंसर भी यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, कीलेस वाला पार्ट भी है इसमें ना बूट के लिए, तो वो दो अलग अलग जो थे वो है। देन अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर में, इंटीरियर में डिटेल कवर अप कर लेते हैं। तो फैब्रिक सीट्स है, सभी वेरिएंट में फैब्रिक सीट्स आप लोगों को अवेलेबल रहती है। ऑल वेरिएंट में बेस टू टॉप आपको 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन ये रहा एडजस्टेबल आपको हेड रेस्ट पीछे वाली सीट पे, और पीछे में भी आगे में भी ड्राइवर साइड पे लिए भी कोई भी आर्म रेस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आर्म रेस्ट आगे आपको लगवाना है तो वो आप एक्स्ट्रा पे करके आफ्टर मार्केट वाला डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही रहा हूँ, नहीं तो शोरूम से भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। डोर पैनल भाई कुछ इस टाइप से ये बनेगा, क्रोम में लीवर आ गया यहाँ पे। ये नो लग रहा था लेदराइट वाला फील है, बट है ये फाइबर हार्ड प्लास्टिक वाला पार्ट ही। देन 3D वाला थोड़ा कुछ पार्ट भी आ जाएगा। स्पेस वही है स्विफ्ट वाला ही, अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस आ जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ना। आपको यहाँ पे पीछे में ये एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं और 2 चार्जर भी मिल रहे हैं। अभी आगे से चेक कर लेते हैं, बाकी मैट वगैरह एंड ऑल वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो ये वाला डोर बंद नहीं था, जिस वजह से गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी। और ब्लैक कलर ले रहे हो ना, तो भाई ब्लैक कलर के साथ तो आपको पीपीएफ भी अनिवार्य हो जाता है। इस टाइप से डोर पैनल है ड्राइवर साइड से, सॉरी पैसेंजर साइड से, और 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड है ही। ये रहा सीट पे मार्किंग। देन फ्रंट का कुछ इस टाइप से लेआउट है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। बेस वेरिएंट जो रहेगा ना, सिर्फ बेस एलएक्सआई वहाँ पे फिक्स वाला हेडरेस्ट अवेलेबल हो जाता है। ये गाड़ी अपनी मैनुअल है, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल रहता है, तो 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ही ये गाड़ी अवेलेबल रहेगी। ये रहा पीछे वाले आपके चार्जिंग पोर्ट, एक सी टाइप है और एक यूएसबी टाइप है। आर्मरेस्ट लगवाना है तो वो आपको देखना पड़ेगा चार्जर का क्या सेटअप रहता है, ओनली इन दिस वेरिएंट। बाकी VXI ऑप्शनल भी ले रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से देख लेते हैं भाई क्या कुछ सेटअप यहाँ पे आ जाता है। तो एक तो ये स्क्रीन वाला जो सेटअप आया है, ये भी स्विफ्ट के मेजरली VXI वेरिएंट से ही ये आपको अवेलेबल रहने वाला है। तो ये अच्छा सेटअप है। एक बार अभी ऑन करके एक बार अपन सेटअप चेक कर लेंगे। ग्लव बॉक्स कुछ इस टाइप से है, कूल्ड वाला ये सेटअप नहीं है। ये आपको फर्स्ट एड किट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। देन ऑटो एसी है। देन ये आपके इस टाइप से सेटअप आ जाते हैं, एसी वेंट्स। देन जो है स्क्रीन का साइज़ है ये भी काफ़ी इनफ है। मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आ जाता है। वैनिटी यहाँ पे विदाउट लाइट आपको वैनिटी मिरर अवेलेबल हो जाता है। देन हेलोजन में ही ये वाला पार्ट आपका रूफ लैंप वाला पार्ट रहेगा, और स्पीकर की प्लेसिंग वैनिटी ड्राइवर साइड के लिए नहीं आती। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस टाइप से, एक बार अपन स्टीयरिंग व्हील की साइड से अंदर आते हैं और फिर वहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक बार आपको स्टार्ट करके गियर लीवर। बाकी कुछ इस टाइप से। देन एक आपको यहाँ पे ना वायरलेस चार्जिंग का पैड भी अवेलेबल हो रहा है, जो कि इस वेरिएंट में और इससे टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहता है। ये एक चार्जिंग की पोजीशन USB टाइप और आ गया, और ये आ गया आपका सॉकेट की पोजीशन, जिसमें कि आप अपना डैश कैम वगैरह या फिर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हो गाड़ी में, तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो। हेडलैम्प भी ऑटो वाला है यहाँ पे, तो हेडलैम्प भी एक बार ऑन कर दिया। अब अपन लोग चेक करेंगे फ्रंट वाला लुक कैसा आ जाता है। और ये स्क्रीन के साथ अगर अपन म्यूज़िक सेटअप की बात करें ना, तो 4 स्पीकर के साथ ये गाड़ी अवेलेबल अपना रेगुलर वाला रहता है। अब हुआ है डोर बंद ना सही से, तो एक बार अब हेडलैम्प ऑन तो नहीं हुआ है, बट हज़ार्ड ऑन होने के साथ ये आप लोग लुक चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं भाई, ये गाड़ियाँ ना जाए वो साफ़ कर दिया यार भाइयों ने, देखो वो चमका भी दिया और उस पर ना रिबिन विबिन भी लगा दिए। ये वाली तो रहेगी, वो हो सकता है पहले पहले डिलीवरी हो जाए। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर में। ओके, तो ये आ गया भाई सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, आइडल स्टार्ट स्टॉप जिसको कि नाम मारुति देता है, ये भी है यहाँ पे। इसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यूज़फुल ये वाला चीज़ भी हो जाती है। अब ये रहा रिमोट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देख लेते हैं क्या कुछ ओवरऑल सेटअप यहाँ पे आता है। सीट में पीछे करता हूँ पहले तो, हाँ ये जो ड्राइवर सीट है ये भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेगी। VXI ऑप्शनल में भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं रहने वाली। ओके, नाउ यहाँ पे आपको ये म्यूज़िक से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। देन टेलीफोनिक कंट्रोल यहाँ पे है। ऑटो वाला ये रहा, ऑटो हेडलैम्प आपको ये मिल रहा है। वाइपर ऑटो वाले नहीं है, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। देन इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार ना, गाड़ी न्यूट्रल में है। ये कुछ इस टाइप से आपका स्टार्टिंग वाला सेटअप रहेगा। MID भी ये ऑन हो चुकी है। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर वो सब कुछ आ जाता है। देन डोर ओपन है, वो शो हो रहा है। क्लॉक है, टेम्परेचर है। ये इसको म्यूट करते हैं। ये स्क्रीन भी अपना ऑन हो चुकी है। और AC को ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ ये हो गया ऑफ AC। बाकी अच्छा यार, इतनी देर में ही मुझे फील आ गया था AC क्या क्या सेटअप आ रहा है। और बाकी सारी वार्निंग लाइट्स अपनी रेगुलर है। ये देखो टेम्परेचर मेंटेन हो गया। कोल्ड स्टार्ट हो रहा, वो गाड़ी का ओवर हो चुका है। अब एक बार
हेडलैम्प का थ्रो चेक कर लेते हैं एक बार। हेडलैम्प बाहर से देख के आते हैं हेडलैम्प का थ्रो कैसा है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में। ये है एलईडी प्रोजेक्टर विद एलईडी TRL। तो ये रहा भाई कुछ इस टाइप से, काफ़ी बढ़िया सा लुक लेआउट ये आपका बन रहा है। ओके, और अब लाइट भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि शोरूम में ना अभी बाहर ये गाड़ी पहले नंबर पे अगर वहाँ होती उस वाली सिल्वर वाली कार की जगह पे तो थोड़ा सा लाइट सही रहती, बट अभी के लिए ना 6:30-7 बजे का टाइम है, धूप जाने वाला, तो ये हो जाता है। अब चेंजेस करके देखते हैं MID में और क्या क्या जाता है। ये आ गया ट्रिप A, देन ट्रिप B, देन आपका ऑडोमीटर आ गया, देन इस वाले नॉब से यही सब कुछ है। देन यहाँ पे एक और है तो उससे देखेंगे। ये आ गया पर 100 किलोमीटर वाला ट्रिप मीटर, एवरेज आ गया, रियल टाइम रेंज आ जाती है, और वही ये सब कुछ। तो ओके, ये सब कुछ यहाँ पे सेटअप रहने वाला है म्यूज़िक के लिए। अभी यहाँ पे नहीं कर सकते, इसके लिए अपन एक रील या फिर शॉर्ट आप लोगों को बना के दे देंगे, इसमें भी सारी चीज़ें यही वाली आ जाती हैं। और ये इसका जो टच है ये भी मुझे तो सही लग रहा है अभी तक के लिए, तो सही है। मतलब वो आफ्टर मार्केट चीप क्वालिटी लगवाने से बढ़िया तो यार यही है, आप इसी में बढ़िया अपग्रेड साउंड के रिलेटेड करवा सकते हो। ये अपना सेटअप ऑन है, अब इसको वापस से कर देते हैं गाड़ी को बंद। तो ये बजर आ रहा है क्योंकि डोर ये वाला अपना ओपन है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की, देन प्राइसिंग के साथ कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना एंड ऑल डन। तो भाई सबसे मेन चीज़ अभी हज़ार्ड ऑन ही है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल रहा है भाई 163 mm का, 163 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस है 2450 mm का। स्विफ्ट का टोटल जो वेट है वो है भाई 920 kg, 920 kg आपका स्विफ्ट हो जाता है। और ये अरीना पे ही अवेलेबल रहता है। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई नेक्सा पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो नहीं भाई, ओनली अरीना पे ही अवेलेबल रहेगी। बूट स्पेस 265 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना था 37 लीटर का। देन अब AMT की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक कहाँ पे कौन से वेरिएंट में स्विफ्ट में अवेलेबल है, यहाँ पे सबसे बढ़िया लाइट है। तो अब यहीं पे ये वाला वीडियो एंड करेंगे। तो ऑटोमेटिक आपको अवेलेबल रहने वाला है VXI ऑप्शनल और ZXI प्लस। तो इन टोटल 4 वेरिएंट के साथ आपको ऑटोमेटिक अवेलेबल रहने वाला है। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ गाड़ी अवेलेबल है। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड वारंटी यहाँ पे आपको मिल जाती है 3 ईयर और 1 लाख किलोमीटर, 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। और अगर एक्सटेंडेड वारंटी की बात करते हैं तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो 3 साल और 60,000 किलोमीटर तक के लिए। तो आपका एक्सटेंडेड वारंटी होने के बाद यहाँ पे गाड़ी अंडर वारंटी में कवर अप रहने वाली है 6 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक के लिए, 6 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। ओके, वहाँ पे भाई ने बाहर व्हील कैप भी लगा दिया, मेरी नज़र वहाँ पे है मेन तो ना। नाउ एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको वेरिएंट टू वेरिएंट पैसे डिफरेंस रहेगा, प्राइसिंग में डिफरेंस रहेगा। ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी बेस स्टार्ट हो जाता है 10,500 रुपये से, 10,500 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है एक्सटेंडेड वारंटी, और आपको एंड होने वाली है यहाँ के लिए 16,095 रुपीज़, 16,095 रुपये। तो 16,000 रुपये आप काउंट करके चल सकते हो। 16,000 रुपये में आप अगर एक्स्ट्रा पे कर देते हो तो 6 साल और 1,60,000 रुपये तक, 1,60,000 किलोमीटर तक के लिए आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में पार्ट डन हो जाएगा। नाउ अब बात आ रही है देखो इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो भाई 1.2 सीसी का, 1.2 लीटर का 1200 सीसी का, 1197 सीसी 1.2 लीटर का यहाँ पे 3 सिलेंडर आपको इंजन अवेलेबल रहने वाला है Z12E सीरीज़ का। देन पीक पावर जो पेट्रोल में रहने वाली है, पेट्रोल वेरिएंट में रहने वाली है, 81.58 PS का पीक पावर है। लगभग आप काउंट कर सकते हो 82 PS का पीक पावर है, और 111.7 Nm का टोटल टॉर्क है, 111.7 Nm का टोटल आपका टॉर्क है इन पेट्रोल। और अगर अपन CNG में बात करते हैं ना, तो CNG में जिस भी वेरिएंट में CNG आ रहा है सभी में पावर आउटपुट वगैरह सेम रहने वाला है। जैसे पेट्रोल से अलग CNG में चलाओगे ना तो वो आपको CNG में पावर आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाता है। CNG में जो स्विफ्ट का पीक पावर है वो है भाई 69.75 PS का, ऑलमोस्ट 70 PS का पीक पावर है, और 101.8 Nm का टोटल टॉर्क है इन CNG, 101.8 Nm का टोटल टॉर्क है इन CNG में। नाउ अब बात आ रही है भाई प्राइसिंग की। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ZXI सेकंड टॉप वेरिएंट स्विफ्ट, आपको मैनुअल में कॉस्टिंग रहने वाली है पेट्रोल वाली कार की 8.64, 8,64,000 रुपये ऑन रोड जयपुर, विदाउट एसेसरीज, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी। ये आपकी प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है। और अगर अपन ZXI में ही CNG आपको लेनी है तो आपका ZXI CNG का प्राइसिंग रहने वाला है 9.54, 9,54,000 रुपये, और पेट्रोल का था 8,64,000 रुपये। तो लगभग 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे इसी वेरिएंट CNG अगर आप लोग लेने वाले हो तो भाई ये था अपना ऑल डिटेल वाला वीडियो डन। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इतना मैंने सोचा नहीं था। तो अब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यही बैंड, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।